नहीं पढ़ाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। 2 मिनट का समय दीजिए मित्रों, 2 मिनट मांग रहे हैं, कृपया कुछ करना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे समाज में नफरत इतनी ज़्यादा फैल गई है कि अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। जी हाँ, एक खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहाँ पर 5 साल के बच्चे को उसके स्कूल से सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया कि वो अपने टिफ़िन में नॉनवेज लेके जाया करता था। क्या है पूरी खबर, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे एक बहुत बड़ी खबर जो है वो हिमाचल के शिमला से सामने निकल करके आ रही है, जहाँ पर एक मस्जिद को हटाने के लिए, जो कई सालों से बनी हुई एक पुरानी मस्जिद थी, उसको शहर से हटाने के लिए हजारों की तादाद में हिंदूवादी संगठन के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं और मस्जिद हटाने को लेकर के भी आपत्तिजनक बातें कहने लगे हैं। वो भी हम आपको इस वीडियो बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे, जहाँ एक तरफ नफरती गैंग परिवार उजाड़ने में लगा हुआ है, लोगों की हत्या करने में लगा हुआ है, देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने में लगा है, वहीं एक बहुत अच्छी खबर पश्चिम बंगाल से सामने निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उनके राज्य के एक निवासी की हत्या हरियाणा में गौरक्षकों ने कर दी थी, जिसके बाद उसके परिवार पर रोजी रोटी के संकट आ खड़ा हुआ था। ममता बनर्जी ने उस परिवार को सरकारी नौकरी दिया है। 3 खबरों पर हम आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं कि 2024 में जब से मोदी सरकार तीसरी बार रिटर्न हुई है, उसके बाद से ही देश में लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत के भाव में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। न सिर्फ नफरत के भाव में इजाफा हुआ है, बल्कि मुसलमानों के प्रति क्राइम में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। अब तक क्राइम का शिकार जो है वो नौजवान युवा हो रहे थे, मुस्लिम वयस्क व्यक्ति हो रहे थे, लेकिन अब इसका शिकार बच्चे भी हो रहे हैं। जी हाँ, एक बड़ी खबर अमरोहा से सामने निकल करके आ रही है। अमरोहा उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और वहाँ के एक प्राइवेट स्कूल से खबर सामने ये निकल करके आ रही है कि वहाँ एक 5 साल का छोटा सा बच्चा, केजी नर्सरी में पढ़ने वाला एक बच्चा, जब अपने टिफ़िन में नॉनवेज लेके गया, उसके आधार पे वहाँ के प्रिंसिपल ने उस बच्चे के माँ बाप को पहले अपने कैबिन में बुलाया और बुलाने के बाद बताया कि हम आपके बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ ना सिर्फ उस बच्चे को निकाला, बल्कि आरोप लगाया कि आपका बच्चा जो है वो हिंदुओं के बारे में गलत मानसिकता रखता है, आप अपने बच्चे को ले जाइए, मदरसे में पढ़ाइए, आपके बच्चे को हम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और काफ़ी लोगों ने शेयर करके इस प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं पढ़ाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। पूरी कॉलोनी में इसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था। जी बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉनवेज लेकर आया, वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। बरी की बिरयानी बनाई थी हमने। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। कब लाया बेटा? उनकी सर बताया था ना, उनकी आवाज तक नहीं निकलती। अरे नहीं, काम छोड़ कर नहीं तो काम नहीं, आपके पास सिखाना है मुसलमान अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ आए हैं। हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है। पिक्चर में अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है, अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप हमें शिकायत करते ना। ऐसा नहीं है। मैं है ना क्या कहते हैं, आज ज्यादा मत करिएगा, मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा। मैं अभी बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सब, बुलाइए आप पुलिस को, बुलाइए, बिल्कुल करिए आप फोन। तो आपको पूरी खबर पता चल गई होगी कि आखिर खबर क्या है। और आपसे सवाल है, तमाम दर्शकों से सवाल है, क्या 5 साल का बच्चा जो है वो किसी का धर्म परिवर्तन करा सकता है? ये कॉमन सेंस की बात है और बेतुकी बातें लग रही है जो प्रिंसिपल की तरफ से आरोप लगाया गया। 5 साल का बच्चा को अपने धर्म के बारे में खुद ही कुछ नहीं पता होगा, वो कई लोगों का धर्म परिवर्तन कैसे करवा सकता है? ये तो बड़ा सवाल है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। बहुत सारे नफरती अंधभक्त जो है वो प्रिंसिपल के समर्थन में खड़े हो गए और देखिए वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो के ऊपर एक नफरती अंधभक्त कहता है, गलत क्या बोला है भाई, हिंदू भाइयों को मुस्लिम से कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए और मुस्लिम के लिए तो मदरसे हैं, फिर क्यों स्कूल जाना है भाई। वहीं दूसरा अंधभक्त कहता है, ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, इसे मदरसे भेजो, आतंकी बनेगा। अभी ये ऐसा है, बड़ा होकर
स्कूल में ही फट जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा। तो देख रहे हैं आप प्रिंसिपल को समर्थन करने वाले कौन लोग हैं और उनके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है मुसलमानों के प्रति। वहीं देश के कई सारे ऐसे सेकुलर लोग हैं, खुले मिजाज के लोग हैं, जो इस प्रिंसिपल की बातों की घोर निंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग देखिए क्या लिख रहे हैं। राम लखन सहाय नाम के एक यूजर लिखते हैं, इस प्रिंसिपल चुतिया पर कार्रवाई की जाए, ऐसे टीचर देश में अलगाव पैदा कर रहे हैं। जबकि रविंदर आधव कहते हैं, निंदनीय घटना है, मासूम बच्चों को तो छोड़ो साहब, उन्हें अपनी गंदी राजनीति का शिकार मत बनाओ। जबकि रुचि आदर्श कटियार लिखती हैं, नफरत फैलाने में जब हमारे शिक्षक ही आगे आ जाए तो हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं सोचकर कलेजा मुंह में आ जाता है। तो देखा आपने, जहां एक तरफ अंधभक्त प्रिंसिपल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं कई सारे लोग देश में फैल रही नफरत और शिक्षकों के मन के अंदर भी फैली नफरत को लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं और इस प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ, और अगली खबर कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश से है। और हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि वहाँ एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहाँ पर कुछ हिंदुत्ववादी संगठन के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बाजार के अंदर ये मस्जिद मौजूद थी और हिंदुत्ववादी लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। वो इकट्ठा होकर के मस्जिद को हटाने के लिए मेगा रैली करते हैं और आपत्तिजनक नारे लगाते हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। 2 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए मित्रों, 2 मिनट मांग रहे हैं, कृपया कुछ व्यक्त करना चाहते हैं। एक मिनट टॉप शॉट डालना नहीं, 2 मिनट दीजिए। लेकिन लोग जो है वो इकट्ठा हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम अपनी बात तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, लेकिन कोई जब नहीं सुन रहा है तो फिर हमको सड़कों पर आने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही है। कई चीजें हैं, लोगों के मन में कई शंकाएं हैं और कई नियम के विरुद्ध जाकर निर्माण करने की बातें भी लोगों की तरफ से कही जा रही है। अब इसमें को लेकर सरकार की तरफ लोग उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं, सरकार इस विषय को लेकर क्या कर रही है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये मुद्दा हिमाचल प्रदेश में दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। अतिक्रमण को लेकर भी, अवैध निर्माण को लेकर भी और डेमोग्राफी बदलने को लेकर हमारी मांग स्पष्ट है। हिंदू कभी गलत बात नहीं करता, ना हिंदू ने आज तक कोई गलत बात करी है। यहाँ जो भी अवैध निर्माण हुआ है वो किसने किया है वो सबको जाहिर है। मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान में। तो लोगों की बात इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमने कोई गलत डिमांड नहीं रखी है। हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अवैध निर्माण हुआ है उस अवैध निर्माण को हटाया जाए, और वो अवैध निर्माण अगर नहीं हटता तो इसी तरीके से हम प्रदर्शन करेंगे। ये लोगों की एक कॉमन मांग है। वो कह रहे हैं कि हम किसी संगठन से, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, लेकिन हमारी जो मांग है वो नाजायज मांग नहीं है और इसलिए सरकार को हमारी मांग को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मस्जिद को हटाने के लिए समय मांगा जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं कि एक शहर में बनी बनाई मस्जिद को हटा दिया जाए या उसको बुलडोज कर दिया जाए या गिरा दिया जाए। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। ना सिर्फ प्रतिक्रिया देना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस साजिश में शामिल हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में सांप्रदायिक तनाव फैले। उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है पश्चिम बंगाल से सामने निकल करके आ रही है, जहां का एक निवासी हरियाणा में रोजगार की तलाश में गया था और वहां पर मजदूरी और छोटे मोटे काम किया करता था। वहां पर कुछ गौ रक्षकों की गंदी नज़र उन पर पड़ जाती है और तथाकथित गौ रक्षकों ने उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसका परिवार बेसहारा हो गया था। बेरोजगारी और भुखमरी की छाया उसके परिवार के ऊपर बादलों की तरह गहरा गया था और उन काले बादलों को छाटने का काम किया है ममता बनर्जी ने। खबर सामने ये निकल करके आ रही है पश्चिम बंगाल से। बनर्जी ने साबिर मलिक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी है। BLRO दफ्तर में अटेंडेंट के पद पर नौकरी दी गई है। विधवा को नौकरी दी गई है। इसी हफ्ते बंगाली मजदूर साबिर मलिक को हरियाणा के चारखी दादरी में गौमांस खाने के आरोप लगाकर गौ आतंकियों द्वारा लिंच किया गया था, जिसके बाद साबिर की मौत हो गई थी। कल ममता बनर्जी ने विधवा से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा देते हुए BLRO दफ्तर में अटेंडेंट के पद पर नियुक्त कर दिया है। यानी कि ममता बनर्जी ने अपने नाम के मुताबिक ममता दिखाई और एक परिवार का भला कर दिया। वहीं कुछ नफरती और भाजपा समर्थक लोग जो है ममता बनर्जी के इस कार्य के ऊपर उनकी तारीफ करने के बजाय ममता बनर्जी को ममता जिहादन और ममता बानो तक बता रहे हैं। यानी कि कुछ तथाकथित गौरक्षक किसी का परिवार उजाड़ दें, बर्बाद कर दें, उसके परिवार के मुखिया की हत्या कर दें, वो तुम्हारे लिए हीरो हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई सरकार किसी के परिवार की ज़िंदगी को दोबारा से बसाने के लिए मदद कर दे तो तुम उसको ममता बानो और जिहादन और ऐसे शब्दों से नवाज रहे हो, क्योंकि तुम जिस नफ़रत की आग में डूब करके आज जल रहे हो वो नफ़रत की आग एक दिन तुम्हारा सब कुछ तबाह कर देगी। वैसे ही तबाह कर देगी जैसे गौ रक्षकों ने अभी एक ब्राह्मण पंडित की हत्या कर दी थी।
वो खबर अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बताने का मकसद यही है कि नफ़रत किसी का सगा नहीं होता है। आज उनकी बारी है, कल तुम्हारी बारी आ सकती है। तो नफ़रत हटाओ और मोहब्बत बांटो। साथियों, आपको ये तीनों खबर कैसे लगी है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।